अदिति, 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 कहाँ चली गई अदिति? बच गए। अरे मीशा भी ना कितनी केयरलेस है, मुझे अकेला छोड़ के आ गई। आधा घंटा लग गया हॉल से लैब तक आने में। मैं मीशा को यहाँ से कैसे निकालूं? नयनतारा आंटी, नयनतारा आंटी आप यहाँ पे? कौन है? कौन है? ओ गॉड, अब भूत के साथ भी डील करना पड़ेगा। कौन है? कोई भूत भूत नहीं है, मैं बेबी। नीचे देखो ना आप। हाँ नीचे। हाय हाय हाय। बेबी, तुमको क्या हो गया? तुम तो छोटा रिचार्ज बन गए। वो जिया है ना, उसने कुछ लीव दैट। ये तो बताओ आप लैब में क्या कर रहे हो? मैं लैब में हूँ? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं लगा ये लैब। एक्चुअली क्या है, मैं मीशा को ढूंढ रही थी, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई। You know how absent minded I am, है ना सिली मी? आपको पता है मैं भी ना इतनी देर से मीशा को ही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। इनफैक्ट आई तो यहाँ पे लैब में कम से कम रणधीर सर तो मिल जाएंगे, वो भी नहीं मिल रहे। You know what? I'll just check, okay? कोई नहीं, मैंने सब चेक कर लिया, कोई है ही नहीं वहाँ पे। मैं भी कब से चिल्ला रही हूँ। I don't know, this is तो अजीब। Excuse me, you are अजीब, okay? अच्छा सुनो, ये बेकार के एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करो। तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम एक्सपेरिमेंट्स? कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जहाँ तुम स्टील को ना गोल्ड में बदल दो। आंटी यार कम ऑन, दिस इज। Don't you aunty me, okay? अगर सच कहूँ तो मैं सिर्फ कुछ ही साल तुमसे बड़ी हूँ, so don't you dare ever call me aunty, okay? Of course. Oh, बेबी, एक बात बताओ, कोई ऐसी पिल है तुम्हारे पास जिसे खाते ही ये पता चल जाए कि मेरे पति के दिमाग में क्या खुराफात चले, या फिर कोई ऐसी पिल जिससे मैं उस अंश से अपनी बेटी को दूर कर दूं? इतना दिमाग खराब कर दिया ना मैंने। आई सीरियसली सच अ लूजर। बेबी भाग जाए। अरे सुन बेबी। थैंक गॉड। मैं तो भाग के भी रणधीर सर तक नहीं पहुंच सकता हूँ ना। इसके लिए पता है, इनफैक्ट मैंने घर के सारे वर्कर्स को पूछा कि किसी ने रणधीर सर को देखा है क्या। इनफैक्ट मैंने हर जगह जा जाके रणधीर सर को ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहे। पता नहीं, इट इज सो कंफ्यूजिंग। जो है वो असली है नहीं है, बहुत अजीब है यार मैम। कोई ऐसी कैसे सडनली गायब हो सकता है? ठीक है बेबी, तुम्हें जैसे कुछ पता चलता है मुझे बताओ। ओके मैम। प्लीज गॉड, प्लीज। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। कम ऑन जल्दी। अरे बाबा रुको, मेरी जान लेने का इरादा है क्या रणधीर? नहीं जान, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ और ब्यूटीफुल बनाने का इरादा है। वो देखो। वाह, टूटते तारे। व्हाट? टूटते तारे? कितनी डम हो यार तुम। इन्हें टूटते तारे नहीं, मीटियोर्स कहते हैं, मीटियोर्स। हिंदी में उल्का। तू मेरी स्कूल गई थी ना? हाँ, लेकिन मेरे पापा साइंटिस्ट नहीं थे ना। अरे प्लीज, सॉरी। लेकिन इतने सारे मीटियोर्स कैसे? ये आज स्पेशल रात है। मीटियोर्स फिनोमिनन ना 957 इयर्स में एक बार आता है, जो आज है। इसलिए ये स्पेशल ओकेजन तुम्हारे साथ देखना चाहता था। तुम्हारी साइंस वाइंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए हमेशा टूटते तारे ही रहेंगे। पता है दादी क्या कहती है? क्या? दादी कहती है कि अगर ये टूटते तारों को जब भी देखो ना, तो कुछ विश करना चाहिए, वो विश हमेशा पूरी होती है। अच्छा, तो मांगो जल्दी कोई विश। मुझे जो चाहिए ना, वो ऑलरेडी मेरे पास है। अब बस ये विश करूंगी कि हम हमेशा ऐसे ही रहे। हमेशा? हमेशा। I love you. I love you too.
नहीं, हम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। मैडम, पुलिस स्टेशन आ गया। क्या हुआ यहाँ? मीशु, बेटा गेट अप। मीशु, आई एम सो सॉरी बेटा, प्लीज गेट अप। आई एम चार्ज नाउ। मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मीशु, ओह माय गॉड, अगर चार्ज पर नहीं लगाया होता तो पता ही नहीं चलता ये असली रणधीर है या रोबोट। वाह साइंस, यू आर ग्रेट। मैम, हम उसे खाना देने गए थे। अबे क्या हुआ? पानी पी। नाक खोल। ये पागल हो गया क्या? अबे अगर वो मर गया तो पुलिस बदनाम होगी। जल्दी खोल, डॉक्टर के पास ले चल चल। वो हम सबको मारकर भाग गया। एक के बाद एक ये प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं होती मेरी लाइफ से? प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं अमृता। वहीं रुक जाओ। अगर भागना ही होता तो यहाँ वापस नहीं आता, और अगर मारना ही होता तो इनमें से किसी की सांसें नहीं चल रही होती। अमृता, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, ये तुम जानती हो। वो लोग बहुत डेंजरस हैं। रणधीर की मौत के बाद सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें सेफ रख सकता है। मेरी बात पे भरोसा करो। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता अमृता। कुछ नहीं हुआ है रणधीर को। He's not dead. Do you understand? वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। अगर उम्मीद पे दुनिया कायम होती तो आज तुम मेरी वाइफ होती। वो रणधीर नहीं है, वो रेड एक्स है, एक मशीन है, एक रोबोट है। और सच्चाई का पता लगाने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या हुआ है, और रणधीर के किलर्स को पकड़ने में सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। जितना टॉर्चर करना है कर लो अंकल, लेकिन मैं आपको उस रेड डायरी के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। क्या मेरा वो हमशक्ल, वो रोबोट भी कुछ नहीं कर पाया ना? फिर से ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। मुझे बस उसकी मेमोरी रिफ्रेश करनी है और रेड एक्स को तुम्हारी एक एक बात याद आ जाएगी। मेरे पास उतना टाइम नहीं है रणधीर, क्योंकि मुझे वो रेड डायरी ये साल ख़त्म होते होते चाहिए। इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे उस रेड डायरी के बारे में बता दो। अगर आपको मुझे मारना है ना, मार दो, लेकिन मैं आपको उस रेड डायरी के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो इन्फॉर्मेशन देने वाले हो रणधीर। तुम्हें कैसे मार सकता हूँ मैं? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में और हैं जो लाइन में मरने के लिए उतावले हैं। विशा, अदिति, रणधीर सर जिंदा है? रणधीर, इन्हें कुछ मत बताना।
मेरी फिक्र मत करना, डोंट टेल हिम एनीथिंग, ओके? ये वाली लड़की बहुत बात करती है यार। इसे पहले क्यों नहीं खत्म किया तूने? ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हो दीपिका, ये भी नहीं। ओ मिल गया। गोल लगा दूं? लिपस्टिक खराब हो जाएगी। नो, मिल गया। सो जा। ए, क्या कर रहा है तू? गोविंद अंकल, कौन है? रिलैक्स चैप, रिलैक्स। अभी सिर्फ बेहोश हुई है, लेकिन अगर तुमने वो रेड डायरी के बारे में मुझे नहीं बताया तो अगला स्टेप मौत होगा। एक घंटा, सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूं तुम्हें। 1 घंटे में मुझे उस रेड डायरी की पूरी इंफॉर्मेशन से चाहिए। मैं जानता हूं रणधीर कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया होगा कि उस रेड डायरी में सिर्फ सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज भी छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखो, उस रेड डायरी को पहले मैं हासिल करूंगा, सिर्फ मैं। 1 घंटा। मुझे तो लगा था डायरी में से सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला है। ये अंकल किस राज की बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो डैड ने मुझे नहीं बताई? ऐसा क्या सीक्रेट छुपा है उस रेड डायरी में? अमृता, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं रणधीर नहीं हूं ना, तो चलाओ गोली। मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है कि मैं ही रणधीर हूं। तुम गोली नहीं चलाओगे। और फिर एक आदमी आता है, वो गैट्सबी को मार देता है और उनकी लव स्टोरी अमर हो जाती है। तो क्या घटिया रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती रहती हो तुम यार? तुम्हारे कंजक्टिवाइटिस की वजह से मुझे पढ़ना पड़ रहा है। 5 बार पढ़ चुका हूं, अब नहीं पढ़ूंगा, ओके? ये घटिया है तुम्हारे लिए? और नहीं तो क्या? तुम रहने दो। तुम्हें क्या पता रोमांस के बारे में? इसे कहते हैं लव स्टोरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं समझूंगा। यू इडियट। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, उतना प्यार कोई भी लड़का नहीं कर सकता। मैं तो बस अपसेट हूं क्योंकि राइटर ने वो गैट्सबी को ही मार दी। अरे इतना रोमांटिक, इतना डैशिंग, इतना प्यार करता है वो डीजी से, तो मिला देते ना दोनों को। इससे मारने की क्या जरूरत थी? जिंदा रखता ना, दोनों को साथ में रखता फॉरएवर। एक्चुअली यू आर राइट। बट यू नो व्हाट, मुझे ना इस नॉवल में एक लाइन है जो बहुत पसंद है। क्या था क्या? हाँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मेरी हर शुरुआत और अंत तुम ही से है। जैसे कि मेरी शुरुआत और अंत तुम्ही से है। I love you. I love you more.
क्या सोच रही हो? तुम्हारी फेवरेट कॉफी जैसी तुम्हें पसंद है, स्पेशली मैंने बनाई है। मुझे नहीं चाहिए। अमृता, आई नो कि तुम रेस्टलेस हो, ट्रस्ट मी, मैं आज रात को ही सब प्रूफ कर दूंगा कि वो रणधीर नहीं एक रोबोट है। बस जब भी उसका कॉल आए तो तुम्हें वही बात करनी है जो मैंने कहा है। फिर देखना सारा सच सामने आ जाएगा। ये सच हो ही नहीं सकता। काश तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो झूठ हो। अगर मेरा रणधीर जिंदा नहीं है तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैं नहीं रह सकती। हेलो। हाय जान, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। वो मुझे स्टेशन से कॉल आया था तो ड्यूटी पर आना पड़ा। अच्छा सुनो, तुम मुझे मिल सकते हो कैफे पर? क्या हो गया? आर यू फाइन? हाँ ऑफ कोर्स, सब ठीक है। तो 12 बजे मिले कैफे में 12 बजे? ठीक है, मिलता हूँ तुम्हें। आई थिंक अमृता ने अदिति का लेटर पढ़ लिया। विच मीन्स अब वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि तुम रोबोट हो या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सच का पता नहीं लगना चाहिए। You get it? Come on, note it. वाह, वाइट फेदर। जानती है इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं? जिस इंसान को ये वाइट फेदर मिलता है ना, उसके साथ फरिश्ते होते हैं हमेशा। मेरे लिए मेरे फरिश्ते तो तुम हो। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ रणधीर, तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जान, आर यू ओके? अचानक से ड्यूटी कॉल आ गया तो मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। वो मैं अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या है ये सब क्या है? कैंडल, ये फ्लावर्स। वो क्या है ना, हम जब भी कुछ स्पेशल प्लान करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैंने सोचा कि बिना प्लान किए ही मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। प्लान मेरा है ना, रूल्स भी मेरे होंगे। तुम यही रुको। सब बोलो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं कि तुम खुद अपने मुंह से बता दो कि तुमने वो डेयरी कहाँ रखी है? बोलो बोलो। ढेर सारे पैसे दे दो। हाँ, प्रियंका चोपड़ा से मिलवा दूं? No, she's busy right now. मेरे साथ डेट पे चलोगे? तुम और मैं बहुत सारा दारू पियेंगे। मैं वैसे काफी इंटरेस्टिंग हूँ। चलोगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ना मैं तड़पा तड़पा के तुमसे उगलवा सकता हूँ। देखोगे? ये नहीं, ये भी नहीं। महेंद्र सिंह बाहुबली यानी कि वाह वाह वाह, क्या मूव से तेरे यार। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुझे बताता हूँ कि वो रेड डायरी का है, लेकिन तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। डील? डील?
सबसे पहले इन दोनों लड़कियों को छुड़ा देते हैं। चल हाँ चलो चल। मुझे बेवकूफ समझा तुमने? काम तुझे मेरा करना है, मुझे तेरा नहीं। एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट। और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत फनी चीज है। अगर सही वोल्टेज से जुड़ जाए तो रोशनी, और अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो बूम भड़ाम। बहुत इलेक्ट्रिसिटी देखोगे? नहीं, दिखाओ मेरी बात। दिखाओ। क्या हुआ? सॉरी, अब आई एम सॉरी जानू। वो मुझे लगा कि जिया या अंश ने तुम्हें ब्रेन वॉश किया होगा कि आई एम सो सॉरी। उन दोनों की टेंशन अब मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज इस कैफे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। ये क्या कर रही हो तुम? आज रूल्स मेरे हैं। अरे सरप्राइज मेरा है, रूल्स भी मेरे होंगे ना। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब पसंद है। छोड़ो, मूड मत खराब करो। ये स्टूपिड स्कार्फ तो कुछ काम का ही नहीं आया। यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। परफेक्ट। अमृता, ये मैंने कहा ना, जो करना है मैं करूंगी। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ देखोगे, महसूस करोगे। हाँ, लेकिन ऐसा क्या करना चाहती हो तुम? कुछ ऐसा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात सुन, बताता हूँ तुझे। बॉस, ये मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हो गया। देखा इलेक्ट्रिसिटी का जादू? हाँ तो रणधीर, बताओ दीपक की वो रेड डायरी कहाँ है? मेरे कमरे में, मेरे बेड के नीचे एक सीक्रेट चेम्बर है। उसके अंदर वो सीक्रेट डायरी छुपी हुई है। गुड। आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखा, मैं पूछूंगा और तुम बताओगे। गेम इज वन वे। तुम हार गए, मैं जीत गया। 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 गेम को गेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका पासा कभी भी पलट सकता है। मिशा, हाँ, आई एम फाइन, कम ऑन। तुम अभी उठे। अदिति, कम ऑन। अदिति, उठो, कम ऑन, चलो। तुम एक काम करो, तुम लोग दोनों जाओ और जाके अमृता को लेकर आओ। जाओ। तुम नहीं आओगे हमारे साथ? नहीं मिशा, मुझे उस रेड डायरी के बारे में फाइंड आउट करना है। गोविंद अंकल कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है उस रेड डायरी के लिए। उसमें सिर्फ सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला नहीं है, कुछ और है जो मुझे फाइंड आउट करना है। जाओ तुम लोग, चलो। आप इतनी गोलियों के बाद भी बच गए? आप सच में रणधीर सर हैं? हाँ। मतलब मैंने आपकी जान नहीं ली, मैंने आपको नहीं मारा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब करना पड़ा। रिलैक्स, मुझे पता है तुमने गोली क्यों चलाई थी। तुम जाओ, अमृता को ये जाके बताओ कि मैं जिंदा हूँ। जाओ तुम लोग। मैडम, जो रणधीर आपके साथ आपके घर में है वो रणधीर नहीं, उनका हम शक्ल रोबोट रेड एक्स है। अमृता,
कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इंतजार नहीं कर पा रहे? मैं भी खुद को नहीं रोक पा रही। क्या कर रही हो? मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। बस तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर किस बात का इंतजार है? आओ आओ ना मेरे पास अमृता। अंश, अमृता, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? जस्ट शट अप। मैं जानती हूँ तुम रणधीर नहीं, तुम रेड एक्स हो। What? तुम मुझ पर शक कर रही हो? अमृता, ये तुम्हारे दिमाग के साथ ना खेल रहा है। मैं रणधीर हूँ, तुम्हारा रणधीर। तुम्हारा रणधीर? अमृता, तुम इसकी बात मान रही हो? उससे नहीं, मुझसे बात कर। इंसान जैसा बनाया ना तुझे, अब जिस इंसान ने बनाया उसको आखिरी बार याद कर ले, क्योंकि अब तू लौट कर नहीं आएगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अमृता, खोलो मुझे, खोलो। ये बहुत डेंजरस है अमृता। तू रणधीर नहीं है, तू एक रोबोट है। तुझे जिया के डैड ने बनाया है ना, और आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अमृता, खोलो, खोलो मुझे। तुम रेडेक्स को कैफे बुलाओ, वो जरूर आएगा और मैं उस पर अटैक करूंगा। रेडेक्स को ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि कोई भी उस पर अटैक करे तो वो उसे जान से मार दे। वो मुझ पर अटैक करेगा, अपनी पूरी पावर्स के साथ करेगा। ये रस्सी कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। वो अपनी पूरी पावर्स यूज करेगा, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो रणधीर नहीं, रेडेक्स है। अमृता के करीब आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अमृता को तूने हाथ कैसे लगाया? आई थिंक अमृता ने जिया का लेटर पढ़ लिया। विच मीन्स अब वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि तुम रोबोट हो या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सच का पता नहीं लगना चाहिए। अमृता, ये झूठ बोल रहा है। आज तेरा हर झूठ, तेरा हर गेम खत्म हो जाएगा। इंसान जैसा बनाया ना तुझे, तो जिस इंसान ने बनाया उसका नाम आखिरी बार ले ले। अमृता को हाथ लगाया? अमृता को हाथ लगाया तूने? अमृता, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। झूठ बोल रहा है अमृता ये। मैं तुम्हारा रणधीर हूँ। ये अंश बहुत डेंजरस है। तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। अमृता, तुम जाओ यहाँ से। चुप! तू रणधीर नहीं, तू रेडेक्स रोबोट है। रणधीर को मारकर तूने उसकी जगह ली है ना। तूने और जिया ने मिलके मारा है ना उसे। अमृता, ये सच है, झूठ बोल रही है। मैं जानता हूँ तेरी असलियत, और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत पावर है ना तुझ में। हाँ, खड़ा हो, लड़ मुझसे। अमृता, तुम मुझ पर शक कर रही हो, अब मैं प्यार पर शक कर रही हो। प्यार की तो तू बात ही मत कर रेडेक्स। अमृता, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। इससे हमें अलग करना चाहता है अमृता। जल्दी करो, बेड हटाओ, फास्ट। अच्छे से करो ना। हाँ। बेबी, मेरी बात ध्यान से सुन। हमें गोविंद अंकल और जिया पे नजर रखनी होगी। उनके प्लान के बारे में हमें पता करना होगा। उनकी हर बात सुननी होगी। ओके? एक मिनट, हाँ 1 मिनट। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम असली रणधीर सर हो? हाँ, तुम वो रेडेक्स भी तो हो सकते हो। अबे इडियट, मेरी बात सुन। अगर मैं रेडेक्स होता, उनके प्लान के बारे में मुझे ऑलरेडी पता होता ना। जीनियस कभी कभी ना अपना दिमाग भी चला लिया कर। सॉरी रणधीर सर, वो साइज के साथ ना दिमाग भी छोटा हो गया। ओके, बैड जोक। आई विल अपडेट यू ना कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। अपडेट कर मुझे, कॉल मी बैक। सच बोल कि तू रणधीर नहीं है। सच बोल कि तू रणधीर नहीं, रेडेक्स रोबोट है। रणधीर?
रणधीर हूँ। ये लाइट अचानक। अमृता बॉम्ब। चलो यहाँ से। नहीं, मैं रणधीर को छोड़कर नहीं जाऊँ। वो रणधीर नहीं, वो रेड एक्स है, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। ओए, कैसा बे? पहचाना? तूने हमें पकड़वा कर हमारा काम धंधा बंद कर दिया था। ये तो पहले से मरने के लिए तैयार बैठा है। हालत तो देखो इसकी। ये क्या लड़ेगा? आज तुझे खत्म करके मैं अपना काम धंधा फिर से शुरू करूंगा। इस गन से तेरे इतने चीथड़े करूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि नाक कौन सा था और उंगली कौन सी थी। शूट हिम। रुक जाओ। नॉट बैड रेड एक्स, नॉट बैड। तुमने झूठ बोला मुझसे, झूठ बोला। आज तुम्हारी वजह से मेरा रणधीर नहीं रहा। अमृता, मैं ही तुम्हारा रणधीर हूँ यार। रणधीर, अमृता संभालो अपने आप को। मैडम संभालिए अपने आप को। अमिता, रणधीर जिंदा है। क्या? हाँ मैडम, हमें भी अभी भी पता चला। वो जिंदा है, उनसे खुद बात की हमने। डैड, इसमें भी कुछ नहीं है। आई थिंक रणधीर ने हमें फिर से ट्रिक कर दिया। अरे मुझे भी बचपन से वो बेवकूफ बना रहा है, आदत हो गई है उसकी अब। डैड, 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 दिस इज नॉट फेयर। क्या है? आज तक आपने जो बोला है मैंने वो किया है, बट ये क्या है? मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आखिर हम क्यों ढूंढ रहे हैं उस रेड डायरी को? क्या है उसमें? अब रीजन ही अलग हो गए उसको पाने के। और डैड, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी आपने बहुत सारी चीजें मुझसे छुपाई है, लाइक द येटी मास्टर और वो गुल्लू, टेलीपोर्टर, मैग्नेटिक वुमन और अब ये जादू। ये सब कहाँ से आते हैं? आपको कैसे पता चलता है इनके बारे में? व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? डैड, मुझे वो सीक्रेट रूम के बारे में भी पता है। हमारे घर में वो जो लास्ट वाला कॉरिडोर है, इसमें एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक सीक्रेट डोर है विच लीड्स टू सीक्रेट रूम, राइट? क्या है वहां पे? अब क्या छुपा रहे हैं मुझसे? तुम्हें सब कुछ समझना है ना? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आज सब कुछ बताता हूँ उस रेड डायरी के बारे में, सारे राज। कम विद मी। हेलो सर, वो सीक्रेट डायरी का सीक्रेट में एक सीक्रेट रूम है। क्या? सर, आई मीन हमारे घर में वो जो लास्ट वाला कॉरिडोर है, इसमें एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक सीक्रेट डोर है विच लीड्स टू सीक्रेट रूम, राइट? अगर आप इनके पहुंचने से पहले आप पहुंच जाओगे ना, तो शायद आपको सीक्रेट डायरी के बारे में सब कुछ पता चल जाए। ओके। गुड लक। ग्रेवन हाउस के मैप के हिसाब से यहाँ पे है कॉरिडोर, फिर ये किचन और ये है गोविंद अंकल का सीक्रेट रूम। करेक्ट।
मैप के हिसाब से गोविंद अंकल का सीक्रेट रूम यही होना चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो वर्चुअल क्लास है। एक काम करता हूँ, इसे हैक कर लेता हूँ। या बिंगो। ये क्या है? इसके पीछे भी कुछ हो सकता है। डैड, इसे गौर से देखो। अश्वत्थामा को जानती हो जिया? महाभारत का वो योद्धा जिसे हराया नहीं जा सकता था। अश्वत्थामा माथे पर शीरो रत्न के साथ पैदा हुआ था। ये महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध की स्केचेस यहाँ क्यों हैं? और ये कौन है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था और उसके माथे का जो शीरो रत्न था उसकी वजह से बहुत शक्तिशाली भी था। उस रत्न में एक वरदान था जिसकी वजह से ना तो वो बूढ़ा होता ना वो मर सकता। जिसके पास भी वो शीरो रत्न हो उसके सारे पावर्स उसमें आ जाएंगे। फिर ना कोई इंसान उसे हरा सकेगा और न मार सकेगा। ये ब्रह्मास्त्र, चक्रव्यूह, ये सारी पेंटिंग्स ये गोविंद अंकल के लैब में क्या कर रही है? इसका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है? मैं बताता हूं। महाभारत के अंत में महर्षि व्यास के कहने पर अश्वत्थामा के माथे से वो शीरो रत्न को छीन लिया गया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया। डैड, आप ये महाभारत मुझे क्यों सुना रहे हो? वो इसलिए बेटा कि दीपक के सालों की रिसर्च और मेहनत की वजह से उसने वो जंगल ढूंढ लिया जिसमें वो रत्न छुपाया है। What? जी हाँ। पापा की फोटो, ये कौन सी जगह है? एक अजीब सी जगह, एक झील, एक वाटरफॉल टाइप, जहां उस
सर्वशक्तिशाली रत्न को छिपाया गया है और जहां आज भी जन्मों जन्मों से कुछ योद्धा उसकी रक्षा कर रहे हैं। दीपक ने ना सिर्फ उस जगह को ढूंढ लिया था बल्कि महाभारत का डीप स्टडी करके ये पता लगा दिया कि अश्वत्थामा का 3000 सालों पुराना दर्द को भुगतने का शाप अभी 2020 में खत्म होने को है। एक बार वो शाप खत्म हो जाएगा तो अश्वत्थामा सीधे उस रत्न को ढूंढने पर लग जाएगा। अगर उसे वो रत्न मिल गया तो उसके सारे पावर्स भी उसके हो जाएंगे और फिर इस पूरे दुनिया पर उसका राज होगा। दीपक नहीं चाहता था कि वो शीरो रत्न किसी के भी हाथ लगे और वो उसके सुपर पावर्स पाले। इसलिए उस रत्न के लोकेशन नक्शे को उसने सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया और वो लग गया एक ऐसा सुपर ह्यूमन बनाने में जो 2020 में आने वाले अश्वत्थामा को चुनौती दे सके। ये सब क्या है जो मैं देख के भी समझ नहीं पा रहा हूँ? जी, अश्वत्थामा के पहले अगर हमने उस रत्न को पा लिया तो अमर होने के साथ साथ हम इस दुनिया पर अपना काबू कर लेंगे। हम होंगे इस दुनिया के नए भगवान। भगवान होंगे हम। इसलिए ढूंढो उस दीपक के रेड डायरी को। हासिल करना है उस डायरी को उस रणधीर से। We become gods here, imagine. ये फोटो कहाँ की है? ये जगह कौन सी? ये क्या है ये सब? ये सारी चीजें गोविंद अंकल के लैब पे क्या कर रही है? ये कौन सी जगह है पापा? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर ये सब चीजों का रेड डायरी से क्या कनेक्शन है?